औरंगजेबाच्या कबरीचं उदात्तीकरण केलं जातं आहे असं बोललं जातं आहे आणि या संदर्भात बोलण्यासाठी आपल्यासोबत या दर्गा परिसरातले प्रमुख आहेत, त्यांच्याशी जाणून घेऊयात. कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट. प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या. आपण आत्ता हे मकबरा मुघल सम्राट औरंगजेब आलमगीर याच्या समोर उभा आहोत. मध्ये दर्गा आहे. उदात्तीकरण केलं जाते म्हणतात. खरंच उदात्तीकरण केलं जाते? सर देखो, ये जो मज़ार है 317 साल से है, तो 300 साल से कई हुकूमत गई और किसी ने ऐसी मांग नहीं करी. यहाँ तक निज़ाम शाही गई, मराठा शाही गई, और 75 साल से अपना इंडियन गवर्नमेंट है. तो ऐसे आज तक कभी किसी ने मांग नहीं करा कि खबर उखाड़ना. और आज तक अपने इतिहास में 1000 साल के इतिहास में कोई खबर की कोई बादशाह ने दूसरे की उखाड़ के नहीं भेजा. हालांकि एक बादशाह आया तो दूसरा राजा आया, मगर ऐसा नहीं हुआ. ये दिल को ख़राब लगता सर कि खबर उखाड़ के फेंक देना चाहिए. मग तुम्ही इथं त्याचं असं उदात्तीकरण करता का, किंवा इथं औरंगजेबची कबर आहे तर हे खूप मोठं आहे असं सांगता का लोकांना? काय नेमकं होतं जेणेकरून सातत्यानं औरंगजेब आणि औरंगजेबाची कबर चर्चेत येत असते? औरंगजेब बादशाह के लिए जो नेट वगैरह से इंसान है ना, ब्रिटिश लाइब्रेरी पढ़ के आता तो वो देखता कि इतना बड़ा बादशाह था, इतना बड़ा सम्राट था, हैं, तो उसकी खबर कैसी है वो देखने के आसे आता. और यहाँ पर वो जैसे एक आम इंसान की खबर रहती, एक आम मुसलमान की खबर रहती, खबर रहती मट्टी की रहती, वैसी ये भी मट्टी की खबर है और कुछ उसमें कुछ खास नहीं है. मगर यहाँ सूफी संत होने की वजह से बहुत सारे लोग दरगाहों पर आते, फूल पेश करते, तो ये औरंगजेब सम्राट की समाधि पर भी फूल पेश करते. आत्ता जे वातावरण बघतोय महाराष्ट्रामध्ये, ते अचानक दरवर्षी किंवा मागच्या वर्षी असंच झालं होतं, आता पुन्हा असंच चर्चा येत असते. मग कबर उकडून टाका असं मोडलं जातं. मग हे का नेमकं होतं, कशामुळं होतं असं तुम्हाला वाटतं? नहीं, आजकल के अपने जो नेता लोग हैं तो कुछ है ना केरोसिन की दुकान चला रहे हैं. थोड़े बहुत चंद लोग वो केरोसिन फेंक के दो समाज में आग लगाने की कोशिश करते हैं. थोड़े दिन के बाद वो फेल हो जाते हैं. फिर बाद में कुछ नवे पुडारी आते, नवे लीडर आते, फिर वो केरोसिन फेंकते, दो समाज में आग लगाने की कोशिश करते. और ये हिंदू मुसलमान की जमुना गंगा जो तहजीब है इतनी मजबूत है, 1000 साल में नहीं टूटी, इंशाल्लाह आगे भी नहीं टूटेंगे. याचा परिणाम खुलदाबादमध्ये होतो का? हाँ, हमारे टूरिस्ट पॉइंट है सर, एलोरा, अजंता, घुश्मेश्वर मंदिर, भद्रा मारुति टेम्पल, दौलताबाद किला, बीबी का मकबरा. तो इसके ऊपर है ना टूरिस्ट जब ये देखती है तनाव बढ़ रहा है तो वो इधर का रूट बदली करके कोई दूसरी तरफ घूमने के लिए चल जाते हैं. पर्यटकांवर त्याचा परिणाम होतोय. पण तुमच्यामध्ये किंवा या परिसरामध्ये हिंदू मुस्लिम लोक राहतात, त्याच्यावर काही परिणाम होतो का? सर हमारा तो इतना मजबूत रिश्ता है, पूरे हिंदुस्तान में ऐसा रिश्ता कहीं भी नहीं मिलेगा. हमारे तालुके में 1,40,000 हिंदू मुस्लिम दलित आबादी है और हम एक दूसरे के प्रोग्राम में साथ रहते, उरूस में, जतराओं में, हर ईद मिलादुन्नबी पर और शिव जयंती, शादी वगैरह. हमारा यहाँ आप कभी पूरे तालुके में जाएंगे तो एक आदमी भी एक दूसरे के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं रहेगा, क्योंकि हमारी मोहब्बत ऐसी है. बरोबर. तुम्ही म्हटलं की हे सगळं राजकीय षडयंत्र असतं, राजकीय चर्चा होत असते. जर समजा असा निर्णय होत असेल किंवा असं जर म्हणलं खरंच उकडून टाकायला पाहिजे? नहीं सर, ये तो जो भी अच्छा इंसान है, जिसको इंसान बोलते हैं, वो ऐसा कभी नहीं बोलेंगे कि एक इंसान की खबर उखाड़ के फेंक दो, क्योंकि कोई इंसान को मारना जुल्म है और कि खबर को उखाड़ के फेंकना जुल्म पर जुल्म है सर. एक विचार असाही आहे की जर औरंगजेबाची कबर उकडून टाकली, तशी चर्चा जर झाली, तर शिवाजी महाराजांचा इतिहास दाबण्यासाठी, शिवाजी महाराजांचा इतिहास लोकांना कळणार नाही, कळू नये म्हणून हे सगळं केलं जाते. नहीं, अब जो 300 साल पहले हो गया, जो इतिहास बन गया, उसको कोई मिटा नहीं सकता सर. जो इतिहास है इतिहास रहने वाला है. शिवाजी महाराज ने भी माहिम के जो दरगाह थी, वहाँ की जो खबरें थी, तो वहाँ उनका आदर करे. इतिहास देखो आप. तो वैसा हम भी है ना, आजकल जो लोग है ना ऐसा बात कर रहे हैं तो उनको बोलते शिवाजी महाराज ने जो करे आप वो ही काम करो. एक प्रश्न शेवटचा विचारतो. इथं आलमगीर लिहिलेलं आहे. आलमगीर म्हणजे उदात्तीकरण आहे, आलमगीर म्हणायची काय गरज आहे असं म्हणतात. नहीं, औरंगजेब सम्राट का जो नाम है अबू मुजफ्फर मोइनुद्दीन है. आलमगीर उनकी पदवी है.
आलम पर राज करने वाला आलमगीर। तो ये उनकी पदवी दी हुई थी, हर एक को अपने अपने दौर में एक पदवी मिली हुई है। और बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न मिला हुआ है, तो अपन बोले भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर। त्यामुळं इथं उदात्तीकरण केलं जात नाही, हा इतिहास कोणी संपवू शकत नाही असं म्हणणं आहे। आणि जे कोणी हे सध्या करतायत किंवा दरवर्षी अशा पद्धतीने वेगवेगळ्या चर्चेतून हा विषय पुढे येतो, ते एवढं सांगतायत की याच्यामागे राजकारण आहे। मोहम्मद इरफानचा माधव सावरगावे, साम टीव्ही, खुलताबाद, छत्रपती संभाजीनगर। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।